ऑलराइट सो हे एवरीवन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक प्रोटोकॉल। सो इस वीडियो के अंदर समझेंगे दैट एक प्रोटोकॉल क्या होता है। जो प्रोटोकॉल्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं लाइक HTTP, HTTPS, TCP, UDP, वो सब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। एंड ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए कैसे एक बेनिफिशियल प्रोटोकॉल है। सो इस वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम समझेंगे एंड देन हाउ आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ बिल्डिंग माई ओन प्रोटोकॉल, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, सो यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉर S2S कम्युनिकेशन। तो ये S2S क्या होता है? S2S स्टैंड फॉर सर्वर टू सर्वर। देखो, जब आप ब्राउजर, ठीक है, आपको पता है प्रोटोकॉल क्या होता है। एंड सबसे कॉमन प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज करते हैं? दैट इज HTTPS, राइट? दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है देन इट इज HTTP। सो HTTP कहाँ यूज होता है? आपके ब्राउजर्स के अंदर। सो लेट्स से अगर आपके पास एक ब्राउजर है, राइट, एंड आपका ब्राउजर किसी सर्वर के साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ कुछ HTTP सर्वर के साथ। सो लेट्स से आपके पास यहाँ पर एक सर्वर है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज यू एस्टैब्लिश बाय डिफॉल्ट, यू एस्टैब्लिश अ HTTPS या फिर HTTP कम्युनिकेशन, राइट? हाँ, मतलब आप UDP कम्युनिकेशन भी सेटअप कर सकते हो, आप सॉकेट सर्वर भी सेटअप कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इट इज HTTPS। अब HTTPS एक बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है अगर आप ब्राउज़र को या फिर स्पेसिफिकली किसी क्लाइंट को, किसी वर्ल्ड के किसी क्लाइंट को किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो। सो HTTP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है? इट वर्क्स ऑन TCP प्रोटोकॉल, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, राइट? एंड इसके अंदर आपको अगर टर्मिनोलॉजीज के बारे में मालूम होगा, इसके अंदर आपके पास कुछ हेडर्स होते हैं, राइट? कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट। इसके अंदर आपके पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक इसके पास आपके अंदर कुकीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर आपके पास सेशंस का कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर आपके पास ऑथराइजेशन बेरर टोकन का वो सब कॉन्सेप्ट आता है, राइट? एंड उसके बाद हर रिक्वेस्ट के अपने हेडर्स होते हैं, हर रिस्पॉन्स के अपने हेडर्स होते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन्स इज यहाँ पर ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जब आप कम्युनिकेशन सेटलमेंट करते हो यूजिंग HTTPS। अगर आपको मालूम होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पर एक सिन पैकेज होता है, फिर आपके पास सिन एक्ट आता है एंड देन आपके पास एक एक्नॉलेज पैकेट आता है। तो ये एक 3 वे हैंडशेक कम्युनिकेशन भी सेटलमेंट होता है। तो ये पूरा काम कौन करता है? HTTPS, जब आप ब्राउजर टू सर्वर एक कम्युनिकेशन करते हो। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अगर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा ट्रांसफर होती है विच सेट्स अप द रिलायबिलिटी कि कौन क्लाइंट है, उसकी जियो लोकेशन क्या है एंड एवरीथिंग। बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में व्हाट हैपेंस इज, सो अगर हम थोड़ा सा बैकएंड में जाते हैं, सो बैकएंड में क्या होता है? आपके पास ना बहुत सारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स होते हैं, राइट? आपके पास बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज होती हैं, टू बी प्रिसाइज। सो लेट अस से दैट ये आपकी ऑथ सर्विस है। ओके, लेट अस से ये आपकी ऑथ सर्विस है। लेट अस से ये आपकी API सर्विस है, ठीक है, जो सारे API एंड पॉइंट्स बना रही है। एंड ऑन द अदर हैंड लेट अस से ये आपकी कुछ डेटा सर्विस है, ठीक है, जस्ट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ये आपकी कोई डेटा सर्विस है। सो इन रियलिटी क्या होता है कि इन सर्विसेज को, जो ये सारी सर्विसेज आपकी बैकएंड की सिर्फ सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को भी तो खुद के लिए कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चाहिए, राइट? लेट अस से अगर आपकी जो API सर्विस है, इसको कुछ डेटा चाहिए, ऑथ सर्विस है, तो ये कैसे रिक्वेस्ट करेगी कि ऑथ सर्विस भाई मुझे कुछ डेटा चाहिए? या फिर हो सकता है आपकी डेटा सर्विस को ऑथ सर्विस से कुछ डेटा चाहिए हो, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन सेटलमेंट है। API सर्विस को डेटा सर्विस से कुछ डेटा फेच करना है। तो ये जो इंटरनल, जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, S2S कम्युनिकेशन, कि अगर एक माइक्रो सर्विस को, एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं कि इन रियलिटी स्केल के ऊपर ये माइक्रो सर्विसेज खुद से कैसे बात करती हैं। ओके, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि हर सर्विस के अंदर आप एक काम करो, आप एक HTTP सर्वर को स्पिन अप कर दो, राइट? तो थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। दैट आप हर माइक्रो सर्विस के अंदर एक HTTP सर्वर को स्पिन अप करो। सो इसके अंदर भी एक इंटरनल HTTP सर्वर चल रहा होगा, राइट? एंड इसके अंदर भी एक इंटरनल HTTP सर्वर चल रहा होगा, एंड इसके अंदर भी इंटरनल एक HTTP सर्वर चल रहा होगा। अगर API सर्विस को डेटा सर्विस से कोई डेटा चाहिए, इट वॉन्ट्स टू रिक्वेस्ट सम डेटा, तो उस केस में API सर्विस क्या करेगी? API सर्विस के अंदर कुछ ऐसा कोड होगा कि लेट्स से अगर आप Axios यूज़ कर रहे हो, सो Axios डॉट गेट, यहाँ पर आपका डेटा सर्विस का जो भी होस्ट है वो आ जाएगा, डेटा हाइफन सर्विस लेट्स से।
ओके, डेटा सर्विस, एंड किस पोर्ट के ऊपर वो एचटीटीपी सर्वर चल रहा है, लेट्स से 8000 के ऊपर चल रहा है। ओके, लेट्स से इट इज़ रनिंग ऑन 8000 और स्लैश डेटा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आपकी ये वाली जो एपीआई सर्विस है ये रिक्वेस्ट कर सकती है डेटा सर्विस को कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए। नाउ दिस इज़ अ गुड वे, ठीक है, ये काम करता है, 100% ये काम करेगा, इट्स अ गुड। बट अगर आप axios डॉट गेट, दैट मीन्स आप कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। ये कौन सा प्रोटोकॉल है, एच जो हमने अभी यहाँ पर देखा था। अगर आप ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, द प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक ओवरहेड है। क्या है, एक ओवरहेड। देखो, एक इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर यूजुअली कोई ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं होता, सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं होता। आपको सिर्फ एक माइक्रो सर्विस से डेटा को या तो फेच करना है या फिर आपने उसको डेटा सेंड करना है, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड इस चीज के लिए ये पूरा ये पूरा सर्कस करना इज नॉट अ गुड थिंग, कि आप हेडर्स प्रिपेयर करो, आप सिंक करो, राइट। उसके बाद आप हेडर्स को प्रिपेयर करो, बॉडी को प्रिपेयर करो, बॉडी को सीरियलाइज करो जेसन के अंदर, एंड फिर आप उस डेटा को सेंड करो, एंड देन यू वेट फॉर द रिस्पॉन्स, कि ठीक है, सामने वाला सर्वर भी आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा कि ठीक है भाई तुम्हारा डेटा आ गया, फिर स्टेटस कोड्स वगैरह एंड वो सब चीज़ें। तो एच जब आप यूज़ करते हो फॉर इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशन, इट कम्स विद एन ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड क्यों है यहाँ पर, वी डोंट रियली नीड दिस ओवरहेड, करेक्ट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, हमें इतना ओवरहेड नहीं चाहिए, हमें इतना काम धाम नहीं, हमें इतना सर्कस नहीं चाहिए फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। वी नीड समथिंग लाइट वेट एंड फास्ट। बात समझ रहे हो, वी नीड समथिंग लाइट वेट, सो दैट कि अगर मुझे यहाँ से कुछ पीस ऑफ डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है, तो आई कैन जस्ट डू अ सेंड एंड मुझे वो डेटा मिल जाए, राइट। सो दिस इज वन थिंग। तो दैट मीन्स जब आप एक सर्वर टू सर्वर, मतलब माइक्रो सर्विस के अंदर इंटरनली जब आप कम्युनिकेशन करते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं कि एक एक माइक्रो सर्विस दूसरी माइक्रो सर्विस से कैसे बात करेगी, तो उनको भी जानते हैं। ओके, नाउ हियर इज वन मोर प्रॉब्लम, अगर आप HTTP यूज करते हो फॉर दिस इंटरनल कम्युनिकेशन, एंड वो प्रॉब्लम है समथिंग नोन एज कपलिंग। ओके, कपलिंग। सो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग इज आपने ना इसको कपल कर दिया। देखो, एपीआई सर्विस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट कि उसको डेटा सर्विस का यूआरएल चाहिए, राइट, उसको डेटा सर्विस का यूआरएल चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी कपलिंग भी हाई हो जाती है। सो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पर दो चीज़ों के अंदर सेग्रीगेट करते हैं कि आपको कैसा कम्युनिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको सिंक्रोनसली, क्या आपको सिंक्रोनस वे के अंदर कम्युनिकेशन करना है, या फिर आपको एसिंक कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस से आपके पास दो माइक्रो सर्विसेज हैं। ओके, सो दिस इज अ माइक्रो सर्विस, दिस इज अ माइक्रो सर्विस, एंड इन्हें आपस में बात करनी है इन अ सिंक्रोनस वे। सिंक्रोनस वे, लेट अस से ये आपकी है ओटीपी सर्विस। ओके, ये क्या है, ये आपकी ओटीपी सर्विस है, एंड दूसरी तरफ ये क्या है, ये है आपकी ऑथेंटिकेशन सर्विस, जिससे यूजर बात कर रहा है। नाउ वी नो कि अगर यूजर को लॉग इन करना है तो उसको ओटीपी सेंड करना जरूरी है, राइट। मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने रिक्वेस्ट किया ओटीपी, तो ओटीपी सेंड होना चाहिए। सो व्हाट यूजर विल डू इज, लेट्स से अगर आपके पास यहां पर एक यूजर है, करेक्ट, तो यूजर ने क्या किया, ऑथ सर्विस को अपना फोन नंबर दिया एंड उसने रिक्वेस्ट किया एक ओटीपी। इस पर्टिकुलर सिनारियो में ऑथ सर्विस ओटीपी सर्विस के पास जाएगी, ओके, इन अ सिंक्रोनस वे, कि यार एक काम करो, पहले तुम इसको ओटीपी सेंड करो। नाउ दिस ओटीपी सर्विस विल सेंड द ओटीपी, एंड फिर यहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा कि ओटीपी हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन था, दिस वॉज इन सिंक, बिकॉज मैं यूज़र को तब तक रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता, मैं यूज़र को रिस्पॉन्स तब तक सेंड नहीं करूँगा जब तक ओटीपी सर्विस मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट नहीं दे देती कि हाँ भाई मैंने ओटीपी सेंड कर दिया। तो यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक सिंक में कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ए सिंक की बात करें, सो लेटर से आपके पास ये ऑथ सर्विस है, ठीक है, दोबारा से मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आपके पास ऑथ सर्विस है, एंड आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है, आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से कोई यूजर आया, ओके, एक यूजर आया और यूजर ने फर्स्ट टाइम साइन अप किया। ओके, यूजर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या किया, साइन अप कर दिया। ना देखो, आप क्या चाहते हो कि जब यूजर ने साइन अप किया, ऑफ कोर्स यू वांट टू डू अ डेटाबेस ऑपरेशन, आपने इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया, एंड आप यूजर को डायरेक्टली साइन अप करवा देना चाहते हो। जो वेलकम ईमेल है, हे वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, क्या आप चाहते हो कि उसके लिए वेट किया जाए? नहीं, इट कैन बी नहीं सिंक्रोनस। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज समथिंग लाइक अ क्यू सिस्टम। सो लेट्स से ये आपकी क्यू है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप बेसिकली
जो इस यूज़र ने साइन अप किया ये इवेंट आप इस क्यू के अंदर पुश कर दोगे एंड योर वर्क इज डन। सो दैट मीन्स यूज़र ने साइन अप करा, आपने यूज़र का डेटाबेस ऑपरेशन किया, डेटाबेस में यूज़र बनाया, आपने इस क्यू के अंदर डाल दिया कि यार इस यूज़र ने साइन अप करा है, दैट्स इट। एंड फिर आपने यूज़र को बोला वेलकम। नाउ दिस नोटिफिकेशन सर्विस ऑन इन द बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में ये इस क्यू को रीड करेगी। सो इसके एरोज को थोड़ा ठीक करते हैं। सो यहाँ से इस क्यू को ये रीड करेगी, ये देखेगी ओके देयर इज अ यूजर साइन अप, एंड ये बैकग्राउंड में उसको ईमेल सेंड कर देगी। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट इवेंट को पोल करेगी, अगर कुछ भी मिलता है तो बेस्ड ऑन दैट वो उसको नोटिफिकेशन सेंड कर देगी। सो दिस इज बेसिकली एसिंक्रोनस, ठीक है। अब हो सकता है नोटिफिकेशन सर्विस बिजी है, तभी अगर आप कहीं पे साइन अप करते हो समटाइम्स आपको ईमेल इंस्टेंटली मिल जाती है, समटाइम्स यू हैव टू वेट, करेक्ट। तो यहाँ पर दिस इज अ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन दी सर्विसेज। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जब आप क्यू सिस्टम का यूज़ करते हो आपको एक और एडवांटेज मिलता है, दैट आप एक्चुअली में सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, हो सकता है कि यूज़र के साइन अप के ऊपर आप कुछ और भी करना चाहते हैं। मे बी आप एडमिन को भी ईमेल भेजना चाहते हैं कि एक न्यू यूज़र आया, तो उस केस में देखो एक और सर्विस है जो इस पर्टिकुलर क्यू को सब्सक्राइब कर सकती है। आई मीन इट कैन बी अ पब सब, इट कैन बी अ फैन आउट आर्किटेक्चर, इट कैन बी एनीथिंग। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे डीकपलिंग है, यहाँ पर ना सर्विसेज डीकपल्ड है। ऑथ सर्विस को नहीं पता कि नोटिफिकेशन सर्विस भी एग्जिस्ट करती है। ऑथ सर्विस ने क्या किया, यूजर को साइन अप किया और उसने एक इवेंट पब्लिश कर दिया क्यू के ऊपर। नाउ नोटिफिकेशन सर्विस इज बेसिकली लिसनिंग ऑन दिस इवेंट। अब ये इवेंट किसने डाला, नोटिफिकेशन सर्विस को कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं पता ऑथ सर्विस ने डाला, डेटा सर्विस ने डाला। नोटिफिकेशन सर्विस ने उस पर्टिकुलर इवेंट को पिक किया, उस पर्टिकुलर मैसेज को पिक किया एंड अपना काम किया, प्रोसेस किया एंड आगे बढ़े। सो दिस इज बेसिकली योर एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर रिलायबिलिटी है, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑथ सर्विस कैन नॉट डू समथिंग लाइक कि यार मैंने एक इवेंट डाल दिया कि इसको ओटीपी भेजो, देन यू हैव नो आइडिया कि क्या उस क्यू के ऊपर कोई लेसन कर भी रहा है या नहीं। सो दिस इज नॉट द केस, राइट। सो सिंक्रोनस वेयर यू नीड द रिलायबिलिटी, एसिंक्रोनस जहां पर आप बस फ्लो को एग्जीक्यूट करना चाहते हो इन अ डीकपल्ड वे। तो ये दो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। कूल। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो एसिंक्रोनस वाला पार्ट ना बड़ा अच्छे से सॉर्टेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूजुअली आप क्या यूज़ करते हो, इसमें आप यूज़ कर सकते हो क्यूज़, ठीक है। आप क्यूज़ में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्यूज़, आप क्यूज़ के अंदर क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो बुल एम क्यू, मतलब कि रेडिस बेस्ड क्यूज क्यू यूज़ कर सकते हो, राइट, रेडिस बेस्ड। आप यहाँ पर रैबिट एम क्यू यूज़ कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पर काफका जैसे सिस्टम्स, हाई थ्रूपुट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स एन एसिंक्रोनस एंड डीकपल्ड वे। प्रॉब्लम कम्स जब आपको सिंक्रोनसली एक सर्विस टू दूसरी सर्विस कम्युनिकेट करना होता है। यहाँ पर यूजुअली आज भी सारी सर्विसेज जो होती हैं वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ रिलायबल, राइट, दैट इज़ गुड। बट एक सर्विस टू सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर दिस क्रिएट्स एन ओवरहेड। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या मैं एक HTTP जैसा, ओके, क्या मैं एक बिल्कुल ही HTTP जैसा एक लाइट वेट, ओके, एक लाइट वेट TCP प्रोटोकॉल बना सकता हूँ। लाइट वेट का क्या मतलब, अगर हम HTTP के ऊपर ही बात करें कि ठीक है इट वर्क्स ऑन TCP, बट अगर मैं उसके अंदर से हेडर्स, स्टेटस कोड्स, कुकीज़, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हटा दूँ और सिर्फ टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करूँ, राइट, तो क्या ये एक लाइट वेट कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल होगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बिल्ड। तो टेक्निकली इट्स अ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, बिकॉज मैं अभी आपको GRPC के बारे में बताऊंगा। इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा खुद कोड कर लेंगे तो शायद हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर और इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना टर्मिनल स्पिन अप। सो ये है मेरा टर्मिनल। सो व्हाट आई विल डू इज़, पहले तो मैं यहाँ पे जूम इन करना चाहूँगा, तो ये हमने कर लिया जूम इन। सो CD करते हैं हमारे कोडिंग फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पर हम बनाएंगे MKDIR माई प्रोटोकॉल, ओके। CD करते हैं माई प्रोटोकॉल के अंदर और इसको हम कर लेते हैं कोड डॉट। सो इसको हम VS कोड के अंदर कर लेंगे ओपन। ऑल राइट। सो ये है मेरा VS कोड, इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब हम ये एक खुद का प्रोटोकॉल बना रहे हैं, बेसिकली हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक चाहिए होगा सर्वर और दूसरा चाहिए होगा क्लाइंट, ओके। जिसको कॉल करनी है वो क्लाइंट पैकेज यूज़ करेगा और जहाँ पर कॉल करनी है वो एक सर्वर स्पिन अप करके रखेगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज़। सो यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ सर्वर डॉट जेएस फाइल, इसके अंदर हम अपना सारा सर्वर का कोड डालेंगे एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं क्लाइंट डॉट जेएस, इसके अंदर मैं एक क्लाइंट बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा PNPM, ओके। सो PNPM इनिट कर लेते हैं, आप NPM भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। PN, ओके, यहाँ पे हम करेंगे PNPM
थोड़ा और मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। pnpm install @types/node-d। ओके, सो इसको हम वेट करते हैं, दैट्स इट। और कोई पैकेज हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप मेरी पैकेज और जेसन फाइल देखोगे, आई जस्ट हैव वन डेव डिपेंडेंसी दैट इज टाइप्स एट नोड। मेरे पास अभी और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो पहले एक काम करते हैं, पहले एक रॉ टीसीपी सर्वर को स्पिन अप कर लेते हैं। ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन पैकेज है दैट इज नोड हाइफन नेट। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो, आप एक टीसीपी बेस्ड सर्वर बना सकते हो। यू कैन सी क्रिएट अ न्यू टीसीपी और आईपीसी सर्वर। ओके, सो यहाँ पर हम बनाएंगे एक सर्वर। सो कौन सर्वर इक्वल्स टू क्रिएट सर्वर, एंड यहाँ पर मेरे को मिलेगा एक सॉकेट। तो ये सॉकेट क्या है कि देखो, जब भी हमारे साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा उसको हम एक सॉकेट बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हाट विल हैपन इज, लेट अस से बहुत सारे यूजर्स आए, यूजर्स नहीं होंगे यहाँ पे, बेसिकली माइक्रो सर्विसेज होंगी। तो अगर इन सब ने हमारे साथ एक कनेक्शन बनाया, तो टेक्निकली हाउ मेनी सॉकेट्स आई हैव 3 सॉकेट्स, 1 2 3। ये वो सॉकेट आयो वाला सॉकेट नहीं है, वेब सॉकेट वाला सॉकेट नहीं है। सॉकेट बेसिकली मीन्स कि किसने हमारे साथ एक कनेक्शन ओपन करा है। सो यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, एक सिंपल, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, दैट अ सॉकेट कनेक्टेड। ओके, अ सॉकेट टीसीपी सॉकेट कनेक्टेड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टीसीपी सॉकेट कनेक्शन ओपन। तो यहाँ पे हमारे साथ कनेक्शन ओपन हुआ। सो दैट मीन्स व्हाट हैपेंस इज, जब भी क्लाइंट इस सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, बेसिकली एक सॉकेट क्रिएट होगा, एक कनेक्शन ओपन होगा। अब बिकॉज उसने एक कनेक्शन हमारे साथ ओपन करा है, तो व्हाट विल हैपन इज, वो हमें कुछ डेटा सेंड करेगा, वो हमें कुछ डेटा देगा। तो यहाँ पे आई कैन जस्ट से सॉकेट डॉट ऑन, उसने हमें कुछ डेटा देना शुरू किया। अब देखो, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप डेटा को चंक्स में भी सेंड कर सकते हो, राइट? टेक्निकली देखा जाए, अगर ये पीस ऑफ डेटा है और मुझे इसको यहाँ पर भेजना है, सो व्हाट आई कैन डू, नंबर 1 एक ही बार में भेज दो। नंबर 2 मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको चंक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डेटा को चंक कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरे 3 चंक्स बन गए। ठीक है, तो पहले मैं इतना पार्ट भेजूंगा, फिर मैं ये पार्ट भेजूंगा, फिर मैं ये पार्ट भेजूंगा। हर चंक को मैं एक इंडेक्स भी दे दूंगा, दैट दिस इज माई चंक 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 3, ऐसे एक आईडी। और जब मेरे सारे चंक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर भेज सकता हूँ, एंड ऑफ फाइल, कि भाई अगर तुम्हारे पास ये आया, इसका मतलब है मैंने अपने सारे चंक्स सेंड कर दिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, बट अभी के लिए काम करते हैं, यहाँ पर आपके पास डेटा आएगा विच इज़ अ बफर डेटा। सो अभी के लिए हम इसको बस कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, दैट रिसीविंग डेटा, कंसोल डॉट लॉग रिसीव्ड। ओके, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज ये क्या, ये एक बफर है। सो डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, सो दिस इज वन थिंग। ठीक है, तो ये टेक्निकली मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक सर्वर बना दिया, एंड अब हम इस सर्वर को क्या करेंगे, इस सर्वर को लिसन करेंगे। करेक्ट, लिसन कर लेते हैं हम पोर्ट 9001 के ऊपर। सो ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा डंप, जो कुछ नहीं कर रहा है, एक सर्वर लिसन कर रहा है 9001 के ऊपर। ओके ओके, कूल। अब हम एक काम करते हैं, क्लाइंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लाइंट को भी देख लेते हैं। सो सेम चीज़ देखो, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम नोड नेट। ओके, नोड नेट किया, एंड यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट कनेक्शन। मुझे एक कनेक्शन क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लाइंट बनाऊंगा। सो कॉन्स्ट क्लाइंट, ओके, इक्वल्स क्रिएट कनेक्शन, और यहाँ पर होस्ट दे देते हैं। होस्ट इज लोकल होस्ट, ऑब्वियसली मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा है, एंड यहाँ पर आई कैन गिव अ पोर्ट। कौन से पोर्ट के ऊपर चल रहा है, 9001। तो ये हमारा क्लाइंट बन गया। करेक्ट, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर टर्मिनल स्पिन अप कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, लेट मी जस्ट स्प्लिट दिस टर्मिनल। ओके, सो यहाँ पर हम करेंगे नोड सर्वर एंड एंटर। सो यू कैन सी माई सर्वर इज रनिंग, मेरा सर्वर रन कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लाइंट को रन करूँगा, यू कैन सी क्या हुआ, सॉकेट ओपन हुआ। देखो, हमने कोई डेटा सेंड नहीं करा, सॉकेट कनेक्शन ओपन हुआ, बट हम कोई डेटा सेंड ही नहीं कर रहे। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे यहाँ पर करना है क्लाइंट डॉट राइट। ठीक है, राइट कर देते हैं। सो राइट के अंदर हमें कुछ बफर सेंड करना होगा। ठीक है, सो बफर एक मैसेज बना लेते हैं, कॉन्स्ट MESSAGE मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। सो लेट्स से मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड सेंड करना है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बफर डॉट फ्रॉम, एंड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, एक मैसेज प्रिपेयर करेंगे, एंड क्लाइंट के ऊपर राइट कर देंगे। करेक्ट, सो अगर मैं क्लाइंट को रीरन करता हूँ, सो यू कैन सी रिसीव्ड हेलो वर्ल्ड, राइट? डेटा इज गोइंग ऑन अ TCP। ये HTTP नहीं है, इट्स अ वेरी रॉ। यू कैन सी कुछ भी नहीं है, हमने बस एक स्ट्रिंग ट्रांसफर करा। अगर यही कम्युनिकेशन में HTTP के ऊपर करता, तो वो हेडर्स एंड ऑल वो सब चीज़ें प्रिपेयर होती।
तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली मैसेज सेंड कर रहा है, एंड व्हाट यू विल नोटिस इज ना, यहाँ पर हमारा कनेक्शन ओपन है। कैन यू सी दैट? मेरा ये जो टर्मिनल है ना, ये एग्जिट आउट नहीं कर रहा है बिकॉज कनेक्शन इज ओपन। हम यहाँ पर कनेक्शन को खुद से क्लोज भी कर सकते हैं, क्लाइंट डॉट क्लोज। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लाइंट डॉट एंड करूँगा तो ये कनेक्शन को क्या कर देगा, एंड कर देगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी हमने नोट किया यहाँ पे एंटर, नाउ यू कैन सी दैट मैं एग्जिट आउट हो गया। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। आपने अपने माइक्रो सर्विस, आपका जो सर्वर था, ओके, आपने इसके साथ एक कनेक्शन बनाया एंड यू केप्ट दैट कनेक्शन ओपन। आप इस कनेक्शन को ओपन रख सकते हो एंड जब तक ये कनेक्शन ओपन है आप बेसिकली इसके ऊपर डेटा राइट करते रह सकते हो। देन व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको कोई भी क्लोज कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस यूजर ने कहा यार मेरे को इस सर्वर को क्लोज करना है, नॉट सर्वर को, बेसिकली इस कनेक्शन को क्लोज करना है, तो आप क्लोज कर सकते हो। सर्वर भी आपसे डिस्कनेक्ट कर सकता है, सर्वर भी तो आपको क्लोज रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मेरे को क्लोज कर दो, मैं आपको क्लोज कर दूंगा, राइट? So there are multiple possibilities कि who is opening the connection and anyone can close that connection. अब देखा जाए what I can do, ठीक है, यहाँ से आपकी जो इंजीनियरिंग माइंड सेट है ना वो किक इन करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये यूज़र है और ये सर्वर है, टेक्निकली ये भी एक सर्वर है, राइट? दिस इज अ माइक्रो सर्विस। पहला क्या है, आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करो और आप उस कनेक्शन को ओपन करके रखो फॉर द एंड ऑफ योर लाइफ। आप कभी उसको क्लोज ही मत करो। तो जैसे कोई डेटा आएगा यू सेंड इट टू द अदर माइक्रो सर्विस, जैसे कोई डेटा आया यू सेंड इट टू द अदर माइक्रो सर्विस। इससे व्हाट विल हैपन, आप अपने कनेक्शन को रीयूज कर पा रहे हो। यू आर ट्राइंग टू रीयूज योर कनेक्शन, बट इसका एक प्रॉब्लम है। हो सकता है सामने वाले सर्वर के ऊपर लोड पड़े बिकॉज कनेक्शन आप ओपन रख रहे हो, इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटफुल थिंग, राइट? सो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि आपने डेटा भेजा, जैसे डेटा भेजा आप कनेक्शन को क्लोज कर दो। अगर तुम्हें दोबारा कुछ डेटा भेजना है तो दोबारा मेरे साथ एक कनेक्शन बनाओ एंड देन यू क्लोज इट। सो दिस इज ऑल्सो वन वे, राइट? कि जैसे हम ब्राउजर में करते हैं, यू सेंड अ रिक्वेस्ट, यू गेट अ रिस्पॉन्स एंड यू क्लोज द कनेक्शन। या फिर आप उस कनेक्शन को ओपन रख सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप अ कनेक्शन ओपन आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपने कोड में लाइन नहीं लिखता तो मेरा कनेक्शन फॉर एवर ओपन रहता। बट द प्रॉब्लम इज कि यार देखो, अगर ये एक माइक्रो सर्विस है, अगर ऑन दी अदर हैंड ये एक माइक्रो सर्विस है, यार ये भी तो हॉरिजॉन्टली स्केल कर ही रही होगी ना, इसके भी तो मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। तो मे बी आई डोंट वांट टू कीप अ कनेक्शन विद वन। और माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है आज के टाइम में, डॉकराइजेशन के टाइम में, ये सर्विसेज ना टूटती रहती है। ये सर्विसेज दे गो अवे, दे कम बैक, दे स्केल अप, दे स्केल डाउन। सो यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पूरा एक रीट्रायल लॉजिक वगैरह लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके, व्हाट आई कैन डू। लेट से मैं यहाँ पर एक क्लाइंट बनाता हूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक क्लास बनाता हूँ बिकॉज आई प्रेफर द क्लास मेथड्स और क्लास मेथड्स एंड क्लास वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। लेट अस से ये मेरा एक खुद का प्रोटोकॉल है, राइट? माय प्रोटोकॉल, ओके, माय प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज, लेट से आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक क्लाइंट बना लिया, ठीक है, आपने पैरामीटर्स एक्सेप्ट किया, आपने बोला दिस डॉट क्लाइंट इक्वल्स टू, मतलब व्हाट्स एवर यू वांट टू मेक, लाइक क्रिएट कनेक्शन। और आपने क्रिएट कनेक्शन के अंदर ऑप्शंस दे दिए, होस्ट, ठीक है, दैट इज योर लोकल होस्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो आपने यहाँ पर बोला लोकल होस्ट और आपने यहाँ पर पोर्ट दे दिया 9001, ठीक है। सो इन रियलिटी आपको एक कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में सेट करना चाहिए, बट ठीक है। अब देखो व्हाट आई कुड डू इज, मैंने कनेक्शन ओपन कर लिया, जैसे ही आपने माय प्रोटोकॉल बनाया मेरा कनेक्शन ओपन है, राइट? अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ लिसनर्स सेटअप कर सकता हूँ, लिसनर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस डॉट क्लाइंट डॉट ऑन। अगर ये एंड हो गया मतलब कि मेरा कनेक्शन टूट गया, तो वॉट आई कुड डू इज, क्या मैं दोबारा से रीट्राई कर सकता हूँ? फॉर सम रीजन हो सकता है मैं इस वाले सर्वर से कनेक्टेड था, अगर ये सर्वर डाउन गया, मेरा कनेक्शन टूट गया, कैन आई ट्राई टू रीट्राई? यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मेरे पास एक 3 to 5 टाइम्स की रीट्राई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रीट्राई कनेक्शन 3 to 4 टाइम्स, ठीक है, कि अगर सामने वाले ने मेरा कनेक्शन तोड़ दिया तो आई शुड रीट्राई, ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम एक कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यू नो आई जस्ट से कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, ओके। सो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड,
ऑन एंड। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू माई प्रोटोकॉल करता हूँ, राइट, सो दिस विल मेंटेन अ कनेक्शन। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो, मैंने जैसे एंटर किया, कनेक्शन ओपन हुआ, कैन यू सी कनेक्शन। जैसे मैं कंट्रोल सी करूंगा, रीट्राई कनेक्शन 3 to 4 टाइम्स, तो आइडली देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ रीट्राई मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आपका कुछ कस्टम कोड आएगा जो रीट्राई करेगा कनेक्शन को। अगर 4 टाइम्स में भी कनेक्शन नहीं बना पाए तो यू कैन बेसिकली क्रैश द प्रोग्राम कि भाई कनेक्शन लॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेंड फंक्शन बना सकता हूँ, राइट, आई कैन क्रिएट अ सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर आप मेरे को डेटा दो, आप मेरे को डेटा दो क्या सेंड करना है, और उसके बेस पे हम एक पेलोड बना सकते हैं, राइट, हम एक पेलोड बना सकते हैं। अब टेक्निकली ये पेलोड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा सिंटैक्स भी तो फॉलो कर सकते हो ना, दैट स्टार्ट ऑफ फाइल एसओएफ लिख लिया आपने, फिर जो भी यूज़र का डेटा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर यूज़र का डेटा है वो आपने यहाँ पर इनकोड कर दिया। सो एक काम करते हैं, इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। या तो आपने यहाँ पे क्या बोला, एस ओ एफ, ठीक है, स्टार्ट ऑफ फाइल, फिर आपने यहाँ पे बोला एक न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर आपने यहाँ पर डेटा डाल दिया, ठीक है, फिर आपने फिर से एक न्यू लाइन कैरेक्टर किया, और फिर आपने यहाँ पर क्या किया, ई ओ एफ कर दिया, ठीक है। तो ई ओ एफ ऐसा आपने मतलब आपने खुद का एक स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर बोल दिया दिस डॉट क्लाइंट डॉट सेंड, आई मीन डॉट राइट, और बफर डॉट फ्रॉम पेलोड। सो ये क्या करेगा, ये डेटा को सेंड कर देगा। अच्छा, लेट्स से अब आपको यहाँ पर एक स्टेट मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। हो सकता है ये बीच में रीट्राई कर रहा हो जिस टाइम पे यूज़र ने यहाँ पे सेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट होगा, ठीक है, जो भी आपका क्लाइंट होगा वो तो सिंपल सी डॉट सेंड करता रहेगा। सो वॉट यू शुड डू इज़, यहाँ पर आपको एक स्टेट मेंटेन करनी चाहिए, दिस डॉट रेडी, दिस डॉट रेडी, ठीक है, विच इज़ लेट्स से बाय डिफॉल्ट फॉल्स। फिर आपने क्या किया, अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया आपने इसको ट्रू कर दिया। अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, आप जैसे कनेक्शन ब्रेक हो आपने इसको फॉल्स कर दिया, रीट्राई के अंदर वापस इसको ट्रू करो। तो यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज कि अगर तो कनेक्शन रेडी है डायरेक्टली क्लाइंट पे राइट कर दो, अगर कनेक्शन आपका रेडी नहीं है तो आप उसको एक क्यू के अंदर होल्ड कर लो, जैसे कनेक्शन वापस आएगा यू कैन रीट्राई दैट। देखो ये आपकी स्मार्टनेस है, करेक्ट, ये आपकी स्मार्टनेस है। एंड आपने क्या किया, आपने ये पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे सेंड कर दिया। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे सर्वर रन करता हूँ, राइट, और मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा यू कैन सी मेरे पास ये डेटा आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे डेटा नहीं सेंड किया। सो लेट्स से आई कैन जस्ट से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दोबारा रीट्राई करते हैं। सो जैसे मैं एंटर करूँगा यू कैन सी मेरे पास डेटा कैसा आ रहा है, देखो, रिसीव्ड स्टार्ट ऑफ फाइल, हेलो वर्ल्ड, एंड ऑफ फाइल। सो व्हाट आई कुड आइडियली डू इज, मैं यहाँ पे इसको पार्स कर सकता हूँ, ठीक है, कि ई ओ एफ एस ओ एफ को ढूंढो, उसके बाद जो भी डेटा है वो हमारा डेटा है, ई ओ एफ तक जाओ, काइंड ऑफ अ चीज, ओके। तो ये पर्टिकुलर लॉजिक भी आपका बिल्कुल कस्टम रहने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर एक क्लोज भी डाल सकते हो। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू इज, आप कनेक्शन को ओपन तो रखना चाहते हो बट मे बी फॉर नॉट दैट मच टाइम। सो मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ अ टाइमर लगा सकता हूँ कि मैं जब भी कोई कनेक्शन ओपन होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम सेंड किया, यू विल कीप दिस कनेक्शन ओपन फॉर 30 सेकेंड्स। दैट मीन्स अगर यूजर 30 सेकेंड्स के अंदर दोबारा से कुछ मैसेजेस सेंड करता है तो आप कनेक्शन को रीयूज कर लोगे। अगर 30 सेकेंड्स तक, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डिबाउंस, अगर 30 सेकेंड्स तक आपने कोई भी मैसेज सेंड नहीं करा तो यू क्लोज द कनेक्शन। गॉट इट ना। आप कनेक्शन को बाय डिफॉल्ट ओपन ही रखना चाहते हो। अगर मैसेज आया यू कीप द कनेक्शन ओपन, यू रीट्राई रीट्राई, यू कीप द कनेक्शन ओपन। अगर 30 सेकेंड्स तक कुछ भी नहीं आया यू क्लोज द कनेक्शन, और दोबारा जब आएगा यू री ओपन द कनेक्शन, राइट। सो यहाँ पर ये पूरा जो आपका लॉजिक है दैट इज कस्टम। अब इसमें क्या है, बिकॉज आप HTTP यूज नहीं कर रहे हो, आप एक बिल्कुल प्लेन TCP के ऊपर एक टेक्स्ट कम्युनिकेशन बना रहे हो, राइट, एक कम्युनिकेशन बना रहे हो। क्या ये लाइट वेट है? ऑफ कोर्स इट इज लाइट वेट, राइट, इट इज लाइट वेट। द रीजन इज बिकॉज यहाँ पर मैंने वो HTTP का जितना भी ओवरहेड था वो सब हटा दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप इतना रॉ चले जाते हो एक प्रोटोकॉल बनाने में, लाइक एक TCP प्रोटोकॉल या कुछ भी, आपको हर चीज़ हैंडल करनी होगी। इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट टू हैव इन योर रेज्यूमे कि हाँ यार मैंने खुद का एक S2S प्रोटोकॉल बनाया जो एक माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन इनेबल करती है। नो टेल मी वन थिंग, अभी अभी बिकॉज हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर ही लिया है, हम वीडियो को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हम प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप चाहे नेटफ्लिक्स ले लो, आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, नेटफ्लिक्स, डिस्कॉर्ड, गूगल, सभी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। क्या ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो वो क्या यूज़ करते हैं? इट शुड बी अ सॉल्व प्रॉब्लम, बिकॉज हर बड़ी टेक कंपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ये प्रॉब्लम को फेस करेगी। तो इसके लिए गूगल ने एक्चुअली में एक
टेक्नोलॉजी एक प्रोटोकॉल बनाया दैट इज़ जीआरपीसी। ठीक है, तो जीआरपीसी के बारे में समझते हैं। आपने आई एम श्योर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा जीआरपीसी क्या है। अगर आप देखो कि जीआरपीसी इज अ हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स लैंग्वेज एग्नोस्टिक रिमोट प्रोसीजर कॉल फ्रेमवर्क। ओके, ये किसके ऊपर काम करता है? HTTP 2 के ऊपर काम करता है एंड प्रोटोकॉल बफर्स के ऊपर, प्रोटोबफ के ऊपर काम करता है टू इनेबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स लाइक माइक्रो सर्विसेज। तो अगर हम ये वाली लाइन को पढ़ते हैं, क्या ये थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है? आई मीन इट वॉज देन डोनेटेड टू CNCF, दिस क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। तो जीआरपीसी बेसिकली क्या करता है, अगर आपको ये सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए गूगल ने जीआरपीसी, गूगल आरपीसी बनाया है। तो ये बेसिकली बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है एंड इसके अंदर जितनी भी वो सारी स्ट्रैटेजीज है ना कि हाई परफॉर्मेंट लैंग्वेज एग्नोस्टिक, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, स्ट्रीमिंग सपोर्ट, बाइनरी सीरियलाइजेशन, ठीक है, ये प्रोटोकॉल बफर यूज़ करते हैं फॉर सीरियलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें गूगल ने जीआरपीसी के अंदर ऑलरेडी कोड कर रखी हैं, उन्होंने बना रखी है। इट इज़ अ सॉल्व प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स अगर मुझे कभी भी एक सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन करना है, ओके, एक सर्वर टू सर्वर, अगर तो मुझे उसको एसिंक्रोनस वे में करना है तो ऑब्वियसली उस केस में मैं या तो रेडिस यूज़ करूंगा या रैबिट MQ या बुल MQ, या फिर इवन आई कैन गो विद एनी क्यू सिस्टम, SQS है, बहुत सारे क्यू सिस्टम्स है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। द प्रॉब्लम कम्स जब आप सिंक्रोनसली करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू हैव दैट ओवरहेड। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज समथिंग लाइक GRPC बिकॉज इट इज़ बैटल टेस्टेड। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिस्कॉर्ड, GRPC, ओके, GRPC, तो डिस्कॉर्ड का एक था, या फिर एक काम करते हैं नेटफ्लिक्स का सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स GRPC। सो प्रैक्टिकल डिज़ाइन, ठीक है, ये इसको ओपन करते हैं। सो एक लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस ब्लॉग को जाके पढ़ो। बट इफ़ यू सी हेयर, एट नेटफ्लिक्स वी हेविली यूज GRPC फॉर द पर्पस ऑफ बैक टू बैक कम्युनिकेशन, right? So when we process a request, it is often beneficial to know which fields the caller is interested in and which ones they ignore. Some response fields can be expensive to compute. Some fields can require remote calls to other services. So remote calls are never free. They impose an extra latency, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेटेंसी, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरर एंड कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने ये फील्ड मास्क क्या बनाया कि विच ऑल फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन वाली चीज़। बट हाँ, ये ग्राफक्यूएल कम्स आउट ऑफ द बॉक्स, बट आई थिंक GRPC में नहीं था। बट यू गॉट द पॉइंट कि हाँ, दे आर ऑल्सो यूजिंग GRPC फॉर सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन। तो इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम। तो अब आपको मालूम है कि GRPC क्यों यूज़ करना है, बिकॉज आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग कि हमें GRPC सीखना है। क्यों सीखना है? देयर शुड बी सम प्रॉब्लम, राइट? क्यों सीखना है? तो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप एक माइक्रो सर्विस बैक एंड कम्युनिकेशन करते हो, HTTP हैज़ अ ओवरहेड, TCP स्क्रैच से लिखने बैठेंगे तो ऑफकोर्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। देखो ना, टेक्निकली यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बट री इन्वेंटिंग द व्हील में फिर आप ये सारी चीज़ें बनाओगे। लैंग्वेज एग्नोस्टिक भी तो होना चाहिए ना। आपकी एक माइक्रो सर्विस रस्ट में हो सकती है तो दूसरी माइक्रो सर्विस आपकी Node.js में हो सकती है, तो हाउ विल दे कम्युनिकेट? एंड देर इज समथिंग नोन एज दिस कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल HTTP में क्या होता है, आप किसी भी राउट के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग। अब हो सकता है वो स्ट्रिंग सर्वर के ऊपर है या नहीं है, अगर नहीं है तो यू विल गेट अ 404 एरर। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डेवलपमेंट में व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, किस डेटा में अवेलेबल है। अगर आपने ग्राफक्यूएल के साथ वर्क करा है तो आई थिंक आप इससे रिलेट कर पाएंगे। स्ट्रीमिंग सपोर्ट, यू कैन इवन डू अ स्ट्रीमिंग दैट इज बाय डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग, ठीक है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन भी इनेबल करता है। सो बाइनरी सीरियलाइजेशन, दे डोंट यूज जेसन, ठीक है, जेसन यूज नहीं करते हैं, दे यूज प्रोटोकॉल बफर्स एज अ सीरियलाइजेशन। तो बेसिकली दिस इज अ सॉल्व प्रॉब्लम। तो अब आप GRPC को सीख सकते हो बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हेयर। ओके, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, आप इस चीज़ को ना पूरा इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आपको बेसिकली ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, आपको इंटरनल एक स्टेट मैनेजमेंट करनी है। सो डू ट्राई टू बिल्ड दिस लाइट वेट TCP प्रोटोकॉल जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। ओके, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन में। यू कैन इवन यूज अ वेब सॉकेट विच इज़ अगेन स्टेटफुल। यू कैन यूज क्यू सिस्टम जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। यू कैन डू लॉन्ग पोलिंग, आई मीन देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट यू कैन डू। ओके, बट दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हमने समझा कि वाई डू वी नीड आवर ओन कस्टम प्रोटोकॉल। ठीक है,
सिर्फ मज़ा आ रहा है इसलिए नहीं, बिकॉज इट्स रियली अ नीड, बिकॉज इन दी बैक एंड टू बैक एंड आर्किटेक्चर हमें लेटेंसी रिड्यूस करना है, ओवरहेड रिड्यूस करना है, हमें अपनी नेटवर्क बैंडविड्थ रिड्यूस करनी है, एंड वी नीड थिंग्स टू बी वेरी फास्ट। ओके, सो लेट मी नो कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड जस्ट इन केस अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप प्लीज़ इसको ट्विटर के ऊपर ज़रूर शेयर करना। आई वुड लव टू सी योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TCP प्रोटोकॉल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।